जर्मनी आने का प्लान है तो ये वीडियो एंड तक देखो और मेक श्योर करो कि आप ये 8-10 गलतियां बिल्कुल ना करें, वरना आपका जर्मनी का पहला महीना बहुत स्ट्रेसफुल जा सकता है। तो हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं हूँ अलीशा और मैं रहती हूँ बर्लिन। मैं अभी रिसेंटली मूव करी हूँ जॉब सर्च वीज़ा पे, जो कि है अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा। तो अभी तक मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें मैंने कलेक्ट करी है और सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोगों की लाइफ जर्मनी आने के बाद में थोड़ी स्मूथली निकले। तो आइए जानते हैं क्या चीज़ें हैं हमें इग्नोर नहीं करनी है और उन चीज़ों का रखना है खास ख्याल। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि जर्मनी को और अपनी होम कंट्री को कंपेयर करना या उसकी तरह समझना, क्योंकि जर्मनी के अंदर हर चीज़ काफ़ी स्लो चलती है और यहाँ पे कोई जुगाड़ नहीं चलता है। जुगाड़ मतलब हर चीज़ का अपॉइंटमेंट है। अगर आपको हेयर कट भी लेना है तो ऐसा नहीं है कि हम आज सैलून गए और डायरेक्ट बोला कि ठीक है ये हेयर कट दे दो, ये मुझे कराना है, वो मुझे कराना है, नहीं होता है। आपको लेना पड़ेगा उसके लिए भी अपॉइंटमेंट, आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है उसके लिए भी अपॉइंटमेंट। तो हर चीज़ प्री प्लान करके रखो। ऐसा नहीं होगा कि जब हम चाहे वो चीज़ हो। आपको इनके सिस्टम को अडेप्ट करना होगा, समझना होगा कि चीज़ें कैसे काम करती है, और उन चीज़ों में लगता है टाइम। तो अगर आपको जाना है 2 दिन बाद पार्टी में और आप सोचते कि ठीक है कल हेयर कट करा लूँगा, नहीं होगा ऐसा। आपको 1 हफ्ता पहले एटलीस्ट सोचना पड़ेगा कि मुझे ये काम करना है। दूसरी चीज़ आती है कि संडे के दिन शॉपिंग पे चलेंगे, संडे के दिन हम ग्रोसरी करेंगे। यहाँ संडे के दिन मतलब सब कुछ बंद रहता है। संडे के दिन हम करेंगे सिर्फ आराम, और ना ही हम किसी को देंगे कोई तकलीफ। तकलीफ की बात आती है तो इसका मतलब है कि हम कोई शोर शराबा नहीं करेंगे, हम अपनी मशीनें नहीं चलाएंगे, हम वैक्यूम क्लीनिंग नहीं करेंगे। अगर आपने ऐसा करा तो बहुत ज़्यादा हो सकता है आप फाइन भर रहे होंगे, या आपके नेबर्स के साथ में आपके टर्म्स ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि संडे के दिन कंप्लीट रेस्ट होता है। आपने ग्रोसरी करनी है, आपने क्लीनिंग करनी है, कुछ भी आपको अगर ऐसा काम करना है, कुछ भी काम आप करेंगे वो अपने वीकेंड्स पे। वीकेंड्स मतलब वीकेंड यहाँ मान लो फ्राइडे या सैटरडे, क्योंकि संडे इज अ कंप्लीट क्वाइट डे, मतलब रुआ टाग बोलते हैं यहाँ पे, मतलब क्वाइट डे बोलते हैं। तो ये रहता है थोड़ा संडे का सीन यहाँ पे। दूसरी चीज़ होती है कैश को इग्नोर करना। हम लोगों की काफ़ी टेंडेंसी बन चुकी है कि हम लोग कैश कम कैरी करते हैं, क्योंकि हमेशा दिमाग में एक ही चीज़ चलती है कि कहीं भी होगा ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे, कार्ड स्वाइप करा लेंगे। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं होती है। स्पेशली छोटी शॉप्स पर अगर आप जाते हैं, बेकरीज पे जाएंगे या नॉर्मली कुछ छोटा मोटा सामान लेने गए, उनके वहाँ क्लियरली मेंशन होता है कैश ओनली। ओके, तो कार्ड्स एक्सेप्ट नहीं होते हैं, कोई ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते हैं। और किसी किसी स्टोर पे अगर एक्सेप्ट होता है तो उनकी एक लिमिट होती है कि अगर आप 5 यूरो के ऊपर खरीदेंगे तो ही वो आपका कार्ड का पेमेंट लेंगे, 10 यूरो के ऊपर कार्ड लेंगे, अदरवाइज यू हैव टू पे इन कैश। ठीक है, तो हमेशा कैश कैरी करो यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होगा कि हो गया जैसा पहले चलता था। तो इस चीज़ का हमें रखना है खास ख्याल। अब एक होता है हमारा टिकट की बारी करते हैं। वैसे तो हम लोग नॉर्मली अपना मंथली पास बनवा लेते हैं, ठीक है, तो वो आप नॉर्मली कैरी करो। बट अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हैं, स्पेशली जो हम लोग बाहर से जो लोग यहाँ आके रहते हैं, आप हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपना पासपोर्ट अपने पास रखना है। इन द केस अगर आप सिटी चेंज कर रहे हैं या कंट्री चेंज कर रहे हैं बाय ट्रेन, बाय बस, किसी से भी, क्योंकि उसको वो एक वैलिड आईडी प्रूफ मानते हैं। उसके बिना वो आपके टिकट को नहीं कंफर्म करेंगे कि ये टिकट आपका ही है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, इसलिए ध्यान रखो कि अगर आप जैसे बर्लिन से हैम्बर्ग जा रहे हैं, कोई भी सिटी, इवन 1 घंटा दूर भी जा रहे हैं, तो आपके पास होना चाहिए अपना पासपोर्ट। नॉर्मली इतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, आप फ़ोटो से भी उस नॉर्मली काम चला सकते हो। ठीक है, ये होता है चाहे आप मंथली पास दिखा रहे हो या फिर आप दिखा रहे हो अपना वर्चुअल कार्ड। अब नॉर्मली कितनी बार ऐसा हो सकता है कि आप नॉर्मल जो उनका टिकट मिलता है ना, वो आप ले रहे हो 1 वे और 2 वे, जो भी आप ले रहे हो। सिर्फ टिकट लेके ट्रेन में चढ़ना, बस में चढ़ना नहीं माना जाएगा कि आपका वो टिकट है। वो इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि उसमें ना पता नहीं होता है कि कौन से स्टेशन से किस स्टेशन पे आप जा रहे हैं, क्या आप उसको मिसयूज़ कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि ए स्टेशन से बी गए आप, तब भी वही रेट आएगी, और ए से सी गए तब भी वही, और बी से सी गए तब भी वही आती, डेट टाइम वही आता है। तो अगर आप मल्टी ट्रिप्स पे सेम टिकट यूज़ करें तो पता नहीं चलेगा। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपने टिकट को वैलिडेट कराएं। तो जैसे ही आप मशीन से टिकट लेते हैं, उसके पास में एक छोटी सी एक बॉक्स और होता है रेड कलर का, जितना मुझे याद आ रहा है मैंने शुरू में कराया था। तो आपको वो टिकट को उसमें इंसर्ट करना होगा,
फिर उसके ऊपर एक स्टैम्प लग के आता है, उसको वैलिडेशन बोलते हैं। उसके अंदर उस स्टेशन का नाम आता है जहाँ से आपने टिकट लिया है, तो उससे वो समझ जाते हैं कि टिकट वैलिडेट है और आपने इस जर्नी के लिए इस स्टेशन से उस स्टेशन पे ट्रैवल किया है, ठीक है। अदरवाइज आपका फ़ाइन पक्का है। ऐसा नहीं होगा कि उस टिकट को लेकर आप कहीं कहीं के कहीं जा रहे हो। इसलिए ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि टिकट को वैलिडेट कराओ अगर आप नॉर्मल टिकट ले रहे हैं तो। अब हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की। जस्ट गिव मी अ मिनट। नाउ कम्स द पॉइंट, वेदर के लिए प्रिपेयर रहना। वेदर के लिए प्रिपेयर रहने का मतलब है कि ऐसा नहीं होगा कि ना नॉर्मली एक तो जैकेट पहना तो काम चल गया, या घर में हमेशा ही जैकेट पहन के रखना, ऐसा नहीं होता। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कब का रिक्वायरमेंट आती है, बट मेंटली प्रिपेयर होके आना कि सर्दियों के अंदर डिफ़िकल्ट होती है लाइफ बाहर की, अंदर इट्स वेरी नॉर्मल। इवन हम हमारे घर पे भी शायद पहन के रखते हैं, यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हमेशा यहाँ पे हीटिंग सिस्टम जो रहता है वो हमेशा 24/7 हम लोग ऑलमोस्ट चालू रखते हैं। और बस बीच बीच पे वेंटिलेशन करना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी कर रखा है। नहीं तो अगर इनके यहाँ पे जैसे हमारे इंडिया में दीमक लग जाती है, वैसे यहाँ पे भी होता है। मॉइस्चर की वजह से दीवारों के अंदर या विंडोज़ पे कुछ कीड़ा लग जाता है, उसका बहुत हैवी फाइन होता है। वेंटिलेशन आपको हमेशा करना है, इस चीज़ का खास ख्याल रखें। और अगर आपकी वजह से ऐसा कुछ हो गया तो यू हैव टू पे फॉर एवरीथिंग, रिपेयरिंग कराने का और जो भी इनका डैमेज होता है उन सब का आपको ख्याल रखना है। तो वेंटिलेशन हियर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स, ठीक है। और बाकी सर्दी वगैरह रहती है, दिन छोटे होते हैं, तो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द सेम थिंग। नाउ कम्स दी अदर थिंग कि रेंटल रूल्स को समझना। अब आप कितनी बार घर फाइनलाइज कराएंगे, तो यहाँ पे जो किचन का सेटअप होता है, ठीक है, आपको नहीं मिलता है, उस रेंट में इंक्लूडेड नहीं होता है। किचन लिखी हुई है तो मतलब सिर्फ किचन का एक खाली रूम मिल रहा है आपको, प्लेटफॉर्म नहीं होगा, कोई स्टोव इंडक्शन सेटअप नहीं होता है, कोई फ्रिज सेटअप नहीं होता है। तो यू हैव टू चेक ट्वाइस और थ्राइस कि क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो बहुत आपको एक्सपेंसिव पड़ जाएगा अगर वो चीज़ लगी हुई नहीं है और आपका शॉर्ट टर्म गोल है, या करंटली इफ यू आर नॉट वर्किंग एंड आपने ऐसा घर बुक कर लिया जहाँ पे किचन वगैरह नहीं है ऑलरेडी, मतलब सब कुछ सेटअप नहीं है, तो आपको करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ एक बार अच्छे से चेक कर लो अपने लैंडलॉर्ड के साथ में, या आप जिस भी एजेंसी से करवा लो कि ये चीज़ वहाँ अवेलेबल है या नहीं है। प्लस आपका जो रेंट उस पर शो कर रहा है जिस पर आप बुक कर रहे हो, कोल्ड रेंट है या वार्म रेंट है, ठीक है। अब इनमें क्या होता है ना कि कोल्ड के अंदर आपका बेसिकली सिर्फ घर घर का ही इंक्लूडेड होता है, वार्म के अंदर मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर इंक्लूडेड। अब ये क्या होता है ना कि मोस्ट के अंदर अगर हम बात करते हैं कि मोस्ट में क्या क्या आता है, तो इसमें आता है आपका वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, आपका रेडियो फ़ी, ठीक है। तो ऐसी और जो फीस वगैरह होती है वो सब इसमें इंक्लूडेड होती है ऑलमोस्ट वार्म रेंट में, बट ये अगेन डिपेंड करता है लैंडलॉर्ड टू लैंडलॉर्ड पे। तो आपको ये चीज़ पहले से ध्यान रखनी है जब आप कंफर्म करें अपना रेंटल कॉन्ट्रैक्ट पे कि क्या क्या आपके इसमें इंक्लूडेड है और क्या नहीं है। और अगर नहीं है तो आपका जो कोल्ड रेंट है, जो मतलब आपका घर का रेंट है, और ये सब मिला के अप्रॉक्सीमेट कितना आपको पड़ रहा है, क्या ये अफोर्डेबल आपके लिए भी ऑप्शन है या नहीं है। तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है जब आप करेंगे अपनी घर की बुकिंग, ओके। और हाँ, जब घर की अगर आप बात करते हैं, मैं ये पॉइंट इंक्लूड करना भूल गई थी, जो था पार्किंग का। अगर आपके पास में कोई भी तरह का मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है तो आपने एक बार ये चेक करना है कि क्या आपके उस रेंट के अंदर पार्किंग इंक्लूडेड है या नहीं है, क्योंकि जनरली नहीं होती है, कोई कोई दे देते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप उनसे पूछो कि इसका आप एक्स्ट्रा लेंगे तो कितना लेंगे। ये चीज़ें ऐसी होती है कि आप पहले से क्लियर कर लो, क्योंकि बाद में जाकर दिक्कत आएगी और आप यहाँ पे रैंडमली कहीं भी जाके कुछ भी गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट रहती है थोड़ी, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। दूसरी चीज़ है जर्मन लैंग्वेज को। बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं कि कोई नीड नहीं है, या हमारा तो जॉब इंग्लिश बेस्ड है, मेरा कोर्स जो है अगर पढ़ाई के लिए आ रहे कि इंग्लिश में ही है, कुछ भी है। नहीं होता है, क्योंकि सही में बहुत डिफ़िकल्ट है। जैसे आप अपना देख लो, अपन इंडिया के अंदर कितना नॉर्मली अपन सब लोग हिंदी में ही बात करते हैं ना, बहुत कम हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं या ऑफिस में करते हैं, क्योंकि वी आर कंफर्टेबल हिंदी के अंदर। वैसे ही ये लोग यहाँ पे सब अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, इनके लिए भी इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो ये लोग बहुत कम बोलते हैं और बहुत से लोगों को नहीं आती, ऑनेस्टली नहीं आती। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अभी थोड़ा टाइम पहले मैं एक स्टोर पे गई थी कुछ कारपेट वगैरह लेने के लिए, मुझे रूम के लिए चाहिए था। वहाँ पे आई थिंक 3 से 4 लेडीज से वो ही शॉप रन कर रहे थे। उनको
एक सिंगल वर्ड नहीं आता था इंग्लिश का, एंड दे वर सो कंफर्टेबली हैंडलिंग देयर पूरा सब कुछ स्टोर वगैरह सब जर्मन में बात कर रहे थे, या फिर उनकी और जो रीजनल लैंग्वेजेस होती है वो, लेकिन इंग्लिश नहीं आती है। तो ऐसा सीन बहुत बार होगा, इवन आप पार्ट टाइम के लिए भी जाओगे, ट्रस्ट मी मैंने खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है, पार्ट टाइम के अंदर भी दे आर आस्किंग क्या जर्मन आती है, क्या आप कॉन्वर्सेशन होल्ड कर सकते हो। तो ये चीज़ अगर पार्ट टाइम में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, डे टू डे लाइफ के अंदर आप नॉर्मल ग्रोसरी करने जा रहे हैं, वहाँ पे अगर वो आपको पूछ रहे हैं हाउ डू यू वांट टू पे, वो जर्मन में पूछ रहे हैं, या फिर आपको बता रहे ठीक है 23 यूरोज हो रहा है, अगर ये जर्मन में बोल रहे हैं, तो आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है जर्मन लैंग्वेज सीखना। तो इस चीज़ को थोड़ा भी लाइटली मत लो कि ठीक है काम चल जाएगा, या हम बाद में सीख लेंगे, या नहीं नीड होगी, इंग्लिश में लोग बोल ही लेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो अगर आप ऐसा प्लान कर रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट जर्मनी, ट्रस्ट मी। आप ऐसी कोई भी अगर ऐसी यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं जो कि लैंग्वेज थोड़ा वहाँ पे रहता है कि वो लोग उनकी लैंग्वेज में ही बात करना पसंद करते हैं, या दे आर कंफर्टेबल विद इट, तो आपको उस चीज़ में थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू लर्न द लैंग्वेज। तो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ, पोस्ट ऑफिस, बेकरी वगैरह पर जाओगे ना ऐसी जगहों पे, तो दे डोंट रियली नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अभी 2 दिन पहले ही मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था कि मेरे घर का हीटिंग सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, तो मेरी जो एजेंसी है उन्होंने उनको भेजा था यहाँ पे टू चेक इट। तो फ्लैट के जो रहते हैं लोग साथ में, तो उन लोगों ने पूछा कि वाई आर यू हियर। तो उस इंसान को 1% भी इंग्लिश नहीं आती थी, 1% भी नहीं आती थी, और मेरे जो फ्लैटमेट्स हैं उनको जर्मन नहीं आती। तो दे कॉल्ड मी एंड देन आई सम हाउ ट्राई टू इंटरेक्ट, एंड देन आई गॉट टू नो कि ये लोग ये चीज़ सही करने आए हैं। तो भी आई वॉज इवन वेरी अंडर कॉन्फिडेंट। तो उन्होंने मेरी जो जिस ना एजेंसी से मैंने बुकिंग कराई है उनसे बात करवाई, एंड दैट उस इंसान ने मुझे इंग्लिश में बताया कि फॉर दिस रीज़न दिस गाय इज़ हियर, तो लेट हिम कम इन, एंड वो रिपेयर वगैरह करेंगे ये सब चीज़ें। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है चीज़ें समझना और समझाना। तो जर्मन लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान दो, एटलीस्ट आई वुड से B1 तो कर आओ, B1 येस। A1 में तो सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा या बेसिक इधर बैठो उधर सो जाओ, यही चीज़ होती है, और ये हेल्प नहीं करेगी आपको यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। तो थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान दो, आप सीखो, या कोई और आपके साथ अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह आ रहे हैं तो उनको भी चीज़ बताओ कि लैंग्वेज सीखनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। फिर एक बात आता है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन जब भी आप आओ प्लीज़ उसको डिले मत करना, 14 डेज़ में तो आपको रजिस्टर कराना ही पड़ता है। आप जिस भी सिटी के अंदर है, तो ये इंडिया से ही इसका अपॉइंटमेंट लेकर आओ, क्योंकि कितनी बार होता है स्लॉट्स नहीं मिलते, और ये ऐसा नहीं होता है कि आप आज आए हो और आके फिल हो गए अपॉइंटमेंट या डायरेक्टली चले जाओगे, वो नहीं होता है। जिसका अपॉइंटमेंट होता है वो ही सिर्फ उस बिल्डिंग में जा सकता है जो व्यू ग्राउंड होता है वहाँ पे, और अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके साथ में। तो ये चीज़ करवा लेना, नहीं तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक आपका कुछ भी और काम नहीं होगा। अब कुछ भी काम मतलब आप बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते हो, आप अपना सिम नहीं ले सकते हो, आप इंश्योरेंसेस नहीं करवा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आप रजिस्ट्रेशन के बिना नहीं करा सकते हो, ठीक है। आपके पास एक्चुअली 14 डेज़ का ही टाइम है, अदरवाइज उसके बाद तो इनको लगेगा कि यू आर स्टेइंग यूर इलीगली, ठीक है। तो वो चीज़ भी आती है। तो रजिस्ट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे ही जर्मनी आने का आपका हो जाए कि ठीक है इस दिन को जर्मनी फ्लाई करना है, 1 महीने पहले डिसाइड किया, 2 महीने पहले डिसाइड किया, जब भी करो आप रजिस्ट्रेशन करवा लो अगर आपकी सिटी फाइनलाइज हो गई है तो। तो आई थिंक दीज वर ऑल द पॉइंट्स दैट आई वांटेड टू कवर इन दिस वीडियो, कि क्या क्या चीज़ें हैं जिन चीज़ों से हम बच सकते हैं और जिन चीज़ों का हम ध्यान रख सकते हैं। बाकी यस, तो मैं वीडियो को यही कर रही हूँ एंड। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो यू कैन कमेंट डाउन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई। और यस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।